बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं सैफुल्ला डाबा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में आज नई रेसिपी लेके आया हूँ, जो है सरसों का साग। इसको गंदलों का भी साग बोलते हैं। तो व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि मेरे जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को मेरे प्रेस कर दें, ताकि उनको आने वाली मेरी तमाम रेसिपीज़ बआसानी मिलती रहें। और मेरी रेसिपी को स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करें, ताकि आपको उसको फॉलो करने में आसानी हो, आपके लिए वो बेहतर हो सके। तो व्यूअर्स, आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 4 किलो साग लिया है, 4 kg। इसको मैंने ये इस तरह काट लिया है और इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह मैंने इसको वॉश किया है, ताकि इसकी आपने भी इसको इसी तरह वॉश करना है, ताकि इसकी मिट्टी सारी इसमें से निकल जाए। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से सारा वॉश हो गया है। इसमें मैं 2 चीज़ें साथ इसके ऐड करूँगा। ये है बाथू, आजकल सीज़न है, ये बहुत होता है। तो मैंने 2 गट्ठी लेके इसको भी अच्छी तरह काट के वॉश कर लिया है, ये इसमें ऐड करूँगा। ये इसका मेजर जो इंग्रेडिएंट्स है इसका। और इसके अलावा मैंने इसमें 3 किलो पालक ली है, वो भी मैंने काट के अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे हम। ये 3 चीज़ें हैं और मैं इसको कुकर में बना रहा हूँ, ताकि हमारा ज़रा जल्दी बन जाए। वरना आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको हांडी में भी बना सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है हांडी में भी, और कुकर में भी इसका बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आइए व्यूअर्स, अल्लाह के बाबरकत नाम से अपनी रेसिपी का शुरू करते हैं। ये व्यूअर्स, ये मेरी 3 kg जो पालक है, इसको मैंने काट लिया है और इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया। ये सारी उसमें जाएगी, साग, बाथू और ये पालक, 3 चीज़ें। मैं इसको प्रेशर लगा के इसको कुक करूँगा। बीच में हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे और फिर इसको अपना प्रेशर जो है वो लगा देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसमें अभी हमारा जो 75% मटीरियल है वो इसमें कुकर में गया है, मैंने पूरी फिलिंग कर दी है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के तो इसको पकाऊंगा। 4 से 5 मिनट ये इसको कुक होगा। ये नीचे थोड़ा सा बैठता जाएगा, फिर मैं ऊपर से और डालता जाऊंगा। जब हमारा टोटल मटेरियल चला जाएगा तो फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूंगा। इस टाइम में इसको तकरीबन हमें 10 मिनट ये टाइम लगेगा। फिर इसको प्रेशर लगा के तो फिर मैं इसको बंद करके तो फिर आपको इसको बताता हूँ। मेरा ये 75% मटेरियल कुकर में चला गया है। तो अभी ये 1 गिलास मैंने पानी के साथ इसको कुकिंग स्टार्ट की है। जी व्यूअर्स, ये देखें, मेरा कुकर फुल हो गया। मैंने इसको 10 से 15 मिनट ना इसको ऐसे ही बगैर ढक्कन बंद किए तो इसको कुक किया है। और साथ साथ मैं ये साग सारा ये मिक्स करता रहा हूँ। 1 गिलास पानी मैंने आपके सामने डाला था, 1 गिलास मैंने बाद में डाला है। अब ये मेरा कुकर, ये मेरा साग सारा अंदर चला गया है। मेरा मटेरियल ज़्यादा था, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने किस में कुक करना है, कुकर में करना है कि हांडी में करना है, ये अब आपके डिपेंड करता है। मेरा 4 किलो साग था और 3 किलो मेरी पालक थी और तकरीबन 1 किलो जो है वो मेरा था बाथू। ये सारी मैंने चीज़ें मिक्स की हैं। अब पानी है सिंपल, अभी मैंने इसमें मसाला कोई नहीं डाला। तो अभी मैं ये थोड़ा सा मेरा ये नीचे बैठता है, 3 से 4 मिनट मैं मज़ीद कुकिंग करूँगा तो फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगा।
और जो प्रेशर पहले उसको 10 मिनट फ्लेम जो है मैं हाई पे करूँगा, फिर मैं मीडियम फ्लेम पे उसको तकरीबन 1 घंटा जो है इसका प्रेशर लगाऊंगा ताकि हमारा साग अच्छी तरह गल जाए। तो फिर मैं आपको अभी प्रेशर लगा के थोड़ी देर में तो फिर आपको दिखाता हूँ और उसको फिर हम कुक करेंगे फर्दर। व्यूअर्स, ये बहुत मज़ेदार साग है, आपको बहुत पसंद आएगा। सरसों का साग, इसको हम बेहतरीन तरीके से इसको फ्राई करेंगे, बाद में घोटेंगे पहले इसको अच्छी तरह और फिर फ्राई करेंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने प्रेशर बंद कर दिया है। अभी ये जब सीटी बजेगी तो उसके बाद मैं 10 मिनट इसका फ्लेम हाई रखूँगा, उसके बाद मैं मीडियम कर दूँगा, मीडियम लो, और ये तकरीबन 1 घंटा मैं इसको प्रेशर लगाऊँगा ताकि हमारा साग बहुत अच्छी तरह गल जाए, कुक हो जाए। फिर मैं उसको घोटूँगा ताकि वो अच्छी तरह मिक्स आटा डाल के उसको हम घोटेंगे। तो व्यूअर्स, अभी इसको सीटी बजेगी तो फिर उसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट होगी। व्यूअर्स, मुझे ये प्रेशर लगाए हुए 1 घंटा हो गया, तो अभी मैं इसको 2-3 मिनट में इसको खोलने लगा हूँ। खोल के तो फिर हम चेक करते हैं कि अपना इस टाइम साग की क्या पोजीशन है। जी व्यूअर्स, ये देखें 1 घंटा मैंने स्टीम दी है, तो अब मेरा साग ज़बरदस्त किस्म का जो है ये सारा सॉफ्ट हो गया। तो अब मैं सारा मिक्स करूँगा, ये सारा इसको चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको अच्छी तरह घोटने के साथ या इस तरह डोई के साथ इसको मैं घोट के, इसको 10 मिनट लगेंगे हमें इसको घोटने में। तो फिर मैं आपको घोट के तो फिर इसको सारा मिक्स करके तो फिर मैं इसमें आटा डाल के आटा आपके सामने डालता हूँ। मैं सारा मिक्स करते हैं, अच्छी तरह हमें घोटना पड़ेगा इसको। तकरीबन कोई 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो फिर मैं आपके सामने इसमें आटा डालता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पास ये इसका घोटना है, इसे अच्छी तरह इस तरह देखें इसको घोटते हैं। इसका जो प्रोसीजर है इसको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा, ये साग बिल्कुल यकजान हो जाए। फिर मैं इसमें अपना आटा मिक्स करूँगा। व्यूअर्स, मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है ये मैं नमक भी डाल रहा हूँ। अगर मुझे कम लगा तो मैं और भी डालूँगा, ठीक है। और इसमें मैं सुरख मिर्च मेरी जो कुटी हुई है ये मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून जो है ये डाल रहा हूँ और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। तो अभी मैं इसमें आटा इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसको घोटते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें सारी मैंने मिक्स की हैं। अभी मैं ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें ऐड करूँगा और आटा ऐड करूँगा और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें अभी मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है 7 से 8 मेरे पास ये ग्रीन चिलीज़ थी, ये मैं इसमें मिक्स करूँगा। हम लोगों ने नमक और सुरख मिर्च जो है वो पहले ऐड कर ली है, ठीक है। अभी इसमें मैं इस तरह मिक्स करूँगा सारा और इसमें मैं साथ ही आटा, मेरे पास ½ kg के करीब आटा है, ये कोशिश करनी है साथ साथ ही ये सारा मिक्स होता है, ये गुठली ना बने। चूल्हे जो मैंने बंद कर दिया हुआ है, आपने चूल्हे पे नहीं रखना है इसको, और ये आटा मिक्स करते जाएं
और इसको आप साथ साथ इसका घोटना लगाते जाए। व्यूअर्स, ये बड़ी अच्छी इसकी शेप हो रही है। जैसे जैसे आटा डालते जाएंगे बीच में, ये ऐसे ऐसे करके फैला के, बस ये ख्याल रखिएगा कि गुठली ना बने। ये मैं हाफ़ के जी जो है आटा मेरा, ये मैं इसमें सारा मिक्स करूँगा और बड़े ही अच्छे तरीके से ये सारा बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। ये देखें, आपने भी ऐसे ही करना है और इसको घोटने से अच्छी तरह बाद में घोटना भी है। जैसे जैसे आटा मिक्स करते जाएंगे इसकी शक्ल बेहतरीन से बेहतरीन इसकी होती जाएगी साग की। और टेस्ट वाइज हमारा साग बहुत ही उम्दा है, बहुत ही आला है। ठीक है, अभी सिर्फ इसको हमने घोटना है और इसमें अभी कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। फ्राई करेंगे तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा साग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। व्यूअर्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरे बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। ये मैं आपको घोट के अभी इसकी ज़रा अच्छी शक्ल करके फिर आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं अब मैं हमारा साग बहुत खूबसूरती से तैयार हो गया माशाल्लाह। अब मैं इसमें इसको फ्राई करने लगा हूँ। ये मैंने घी ले लिया है, तकरीबन हाफ कप मेरा घी है। इसमें मैं ये डाल रहा हूँ जिंजर और ये ग्रीन चिलीज चॉप की हुई, ये मैंने इसमें डाली है। ये देखें, इसको थोड़ा सा सोते करेंगे और मैं इसमें अपना जो साग है, जो हमने गोटा लगा के आटा लगा के मैंने हाफ के जी आटा डाला है बीच में। ये देखें, बड़ी खूबसूरती से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है सारा ये तैयार हो गया। अभी मैं इसको फ्राई कर लूँगा। ये देखें, ये सारा मेरा बहुत खूबसूरती से, ये देखें, कहीं से बिल्कुल एक जैसा साग है और इंतहाई उम्दा टेस्ट है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी अपनी मिर्च ऐड करूँगा। ये मेरी रेड चिली पाउडर जो है, ये थोड़ा सा मैं इसमें हाफ टेबल स्पून ये मैंने ऐड किया है। ये सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिर्च कम थी मुझे लगी, तो मैंने बड़ी ये हमारा ये देखें साइडों पे ऑयल आ गया है। अदरक और हरी मिर्चों से मैंने इसको फ्राई किया। व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही उम्दा हमारा ये सरसों का साग तैयार हुआ है। ये बिल्कुल एक रेसिपी है जो ढाबा स्टाइल होती है। एक रेस्टोरेंट में ढाबा स्टाइल जो होती है ना, इंतहाई सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हमने गोटा ऐसा ज़बरदस्त ये देखें लगाया है, बिल्कुल ये साग सारा एक जैसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को मेरे ज़रूर प्रेस करें। आपको इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आएगा। सरसों का साग ढाबा स्टाइल, इस पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, बहुत ही जल्दी तैयार हुआ है। ये इसको लोग जो रेस्टोरेंट वाले हैं तैयार करके तो इसको फ्रीज़ कर देते। जब उनके पास कस्टमर जाता है तो फिर वो सिर्फ उसको निकालते हैं और ये अदरक और हरी मिर्च, घी और ये सारी चीज़ें मिक्स करके, अभी मैं सिर्फ इसमें अपना मक्खन ऐड करना है मैंने, वो मैं कर लूँ। व्यूअर्स, ये देखें मैंने अपना मक्खन ऐड कर दिया। बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू,
इसका जायका इंतहाई आला है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। साग तो आपने बड़े खाए होंगे, लेकिन ऐसा बना के देखिएगा, बहुत ही आला है। ये देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।